कामदेव मुनिवर। उठो कामदेव, प्रयोजन कहो। हे नाथ, आपके इस देवराज इंद्र को लगा कहीं आप उनका सिंहासन ना छीन ले। तब उन्होंने मेरे साथ उर्वशी और रंभाधिक अप्सरा को भेज आप करना चाहा, किंतु मैं कुछ ना कर सका मुनिवर, मैं कुछ ना कर सका। क्षमा क्षमा मुनिवर, क्षमा। नारायण नारायण। कामदेव, कितने भीरू हैं तुम्हारे महाराज इंद्र। जाओ और उन्हें जाकर कहो कि नारद जी तो सदैव ही उनके हित की सोचते हैं। और हां कामदेव, मैं तुम्हें भी शहर से क्षमा करता हूं। कामदेव, अभिमानी कामदेव, इंद्र के द्वार पर खड़ा रहने वाला भिखारी और देवऋषि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। कामदेव ने सोचा होगा कि मैं अपने बल से नारद को अपने अधीन कर लूंगा, पर लो आज उसने अपने मुंह की खाई। नारायण नारायण। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। हम मुझ जैसा वीर इस समस्त भूमंडल पर दूसरा कोई भी नहीं है। नारायण नारायण। अब मैं ये संवाद चलकर सर्वप्रथम भोलेनाथ जी को सुनाता हूं। इस समाचार को सुनकर ही हर्षित होंगे। नारायण नारायण, यही उचित रहेगा नारद। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आहा, कैलाश पर्वत साक्षात भोलेनाथ जी का निवास स्थान। नारायण नारायण। देखिए ना स्वामी, नारद जी आज कैलाश की ओर कितनी तीव्र गति से दौड़ते चले आ रहे हैं। लगता है आज फिर कोई नवीन समाचार है। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो नारद। कहो नारद, आज कैलाश पर्वत पर तुम्हारा आगमन किस प्रकार से हुआ है? नारायण नारायण। आपका पुराना शत्रु कामदेव। कामदेव, फिर उसने ऐसा कौन सा कार्य किया? हे प्रभु, करना तो चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ नारद जी? हे मातेश्वरी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे इस हृदय में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। नारायण नारायण। राज इंद्र को ऐसा भय हुआ कि मैं नारद उनसे उनका इंद्रासन छीनना चाहता हूं। नारायण। तब जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ नारद? हे प्रभु, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को रंभा आदि अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या को खंडित करने के लिए भेजा। नारायण नारायण। परंतु प्रभु, आपके प्रताप से वो धूर्त कामदेव मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाया और त्राहिमाम करता हुआ मेरे इन चरणों में आ गिरा। नारायण नारायण। बस प्रभु, उसे सहर्षि क्षमा कर दिया। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे मातेश्वरी, यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। नारद,
कहीं भगवान और यदि ये कथा कभी चल भी जाए तो इसे छुपा, इसी में तुम्हारा कल्याण है। सावधान रहिएगा नारद जी। नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, ठीक है, देखा जाएगा। अच्छा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण हो नारद। नारायण 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 नारायण। कितनी ईर्ष्या भरी है भोलेनाथ जी के हृदय में। स्वयं संवाद जाकर भगवान विष्णु से ना सुनाना। नारायण नारायण। भला कभी ऐसे भी हो सकता है? नारायण नारायण। नारायण नारायण। परंतु उससे पूर्व ये सुखद समाचार चलकर पिताश्री को सुनाता हूं। वो भी ये समाचार सुनकर अत्यंत ही हर्षित होंगे। नारायण 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 नारायण। शंभु बचन मुनि मन हीन भाई, तब विरंच के लोक सिधाए। तब विरंच के लोक सिधाए। ब्रह्मलोक। नारायण नारायण। शंभु बचन मुनि मन हीन भाए, तब भी लोक सिधाए। तब के लोक सिधाए। बोलिए ब्रह्म जय। पिताश्री के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र नारद। क्या बात है नारद, आज तो आप बड़े ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। हे पिताश्री, प्रसन्नता की तो बात ही है। अच्छा, ऐसी क्या प्रसन्नता की बात है? हे पिताश्री, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां मेरे हृदय में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। नारायण नारायण। बस पिताश्री, मैंने वहीं पर अपने आराध्य देव के निमित्त कुछ दिवसों के लिए समाधि लगा दी। मेरी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को ऐसा भय हुआ कि मैं नारद उनसे उनका इंद्रासन छीनना चाहता हूं। तब पिताश्री, उन्होंने कामदेव को, साक्षात कामदेव को, उर्वशी, मेनका, रंभा आदि मेरी तपस्या को खंडित करने के लिए भेजा। परंतु पिताश्री, वो कामदेव मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाया और त्राहिमाम 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 करता हुआ मेरे इन चरणों में आ गिरा। नारायण नारायण। बस पिताश्री, यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह तो बड़े ही प्रसन्नता की बात है, परंतु नारद, यह समाचार भगवान विष्णु को कदापि नहीं सुनाना। यदि गलती से यह छिड़ भी जाए तो उसे छुपा जाना। ठीक है पिताजी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण 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 नारायण।
फिर वही भगवान विष्णु का नाम सुनाना। भला ऐसे भी कभी हो सकता है कि एक भक्त अपने भगवान को अपनी कोई बात ना बताए? नारायण, काम करके फिर उसे ना फैलाएं इस संसार में। अजी और होंगे मूर्ख ऐसे विश्व के विस्तार में। जीत की उनको सुनाऊं, वो दयालु है, सदा रखते हैं भक्तों का ख्याल। नारायण नारायण। अब मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपने प्रभु के पास चलता हूं। नारायण 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 नारायण। एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथ, जहाँ बस श्री निवास श्रुति भान। बोलिए कमलापति भगवान विष्णु की। हे प्रभु, इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। कहो नारद, आज तो बड़े ही प्रसन्न प्रतीत होते हो। हे प्रभु, आप सत्य कहते हैं। आज मैं अत्यंत ही हर्षित हूं और मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने के लिए श्री चरणों में प्रस्तुत हुआ हूं। जरा हम भी तो सुने। हे प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर दृश्य को देखकर मेरे हृदय में बस प्रभु, मैंने कुछ दिनों के लिए वहीं आपके निमित्त समाधि लगा दी। मेरी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को ऐसा भय हुआ कि मैं नारद, हे प्रभु मैं नारद, उससे उसका इंद्रासन छीनना चाहता है। नारायण नारायण। बस प्रभु, तब उन्होंने कामदेव को मेनका, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या को खंडित करने के लिए भेजा। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ नारद जी? प्रभु, आपके प्रताप से वो दुष्ट कामदेव मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाया और त्राहिमाम करता हुआ मेरे इन चरणों में आ गिरा। प्रभु नारायण नारायण। बस प्रभु, मैंने भी उसे सहर्षि क्षमा कर दिया। अब मुझ जैसा वीर इस समस्त भूमंडल पर दूसरा कोई भी नहीं है। अब मेरा सदा जीत मेरी वो ही शर्मा जाएगा। नारायण नारायण। परंतु नारद जी, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि ज्ञान और जहां वैराग्य बसते हैं वहां एक तो क्या सैकड़ों कामदेव भी नहीं थे। वो तो ठीक है प्रभु। अच्छा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। करुणानिधि मन दीख विचारी, उरु अंकुरहु गर्भ तरु भाई। समय डारी हूँ पारी, पन हमार सेवक हितकारी। लगता है नारद जी के हृदय में अभिमान का अंकुर छा गया है। उसे अवश्य, नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्तों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। माया से कहो मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर नगर बसाए और वहां का राजा शिलनिधि को बनाए और तुम शिलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी बन जाओ। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। महाराज शिलनिधि जी की जय। महाराज शिलनिधि जी की जय। महाराज शिलनिधि जी की जय। महाराज शिलनिधि जी की जय।
मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरवासिन सन पूछत भया, पुरवासिन सन पूछत भया। नारायण नारायण, बड़ा ही सुंदर नगर है, परंतु ये नगर मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। नारायण नारायण, चलो पता लगाता हूं। नारायण नारायण नारायण, कल्याण हो कल्याण हो। अरे भाई, ये कौन सा नगर है? ये श्रीनगर है। श्रीनगर? नारायण नारायण। हे भाई, महाराज कौन है? यहाँ के महाराज श्री शीलनिधि जी हैं। श्रीनगर और महाराज शीलनिधि, नारायण नारायण। अरे भाई, जाओ और जाकर अपने महाराज से कहो कि देव ऋषि नारद उनसे मिलना चाहते हैं। नारायण नारायण। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल। द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे। देव ऋषि नारद जी पधारे हैं, हम उन्हें स्वयं लेने जाएंगे। नारायण 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 नारायण। मुनिराज के चरण। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। हे मुनिराज, आज आपके आने से मेरी ये धरती पवित्र हो गई। मुनिराज, पवित्र हो गई। आइए मुनिराज, आइए आइए मुनिराज। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नभ मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारद ही राजकुमारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। मंत्री जी, जाइए पुत्री विश्वमोहिनी को ले। कहिए राजन, राज्य का कार्य किस प्रकार से चल रहा है? मुनिराज, आपकी कृपा है। पुत्री, आओ पुत्री, मुनिराज जी को प्रणाम करो। कल्याण हो। हे मुनिराज, मेरी पुत्री की हस्तरेखाएं देखकर इसके दोष और गुण बतलाइए मुनिराज। अवश्य राजन। देखी रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही पर अमर सोई, समर भूमि ते जितव न सोई। कहिए मुनिराज। हे राजन, बड़ी ही गुणवती कन्या है तुम्हारी। निसंदेह श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। आप इसके लिए सोमवार की व्यवस्था कीजिए। ठीक है मुनिराज।
अच्छा राजन, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। और हाँ राजन, इनके सोमवार का दिन आज ही निश्चित होता है। नारायण नारायण। ठीक है मुनिराज, ठीक है। सुता सुलक्षण कही न पाहि, नारद मन माहि, करऊं जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलय कबन विधि बाला, हे विधि मिलय कबन विधि बाला। कितनी सुंदर हस्तरेखाएं हैं विश्व मोहिनी के हाथों में। जो भी इसे वरेगा वो अजर और अमर हो जाएगा। शुद्ध क्षेत्र में उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। नारायण नारायण। यदि किसी प्रकार विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए तब तो कल्याण ही कल्याण है। नारायण 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 नारायण। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए तो अपार सुंदरता की आवश्यकता है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हाँ, भगवान विष्णु, उनके समान सुंदर तो इस समस्त संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। क्यों ना एक दिन के लिए मैं उनसे उनका सुंदर हरि रूप मांग लूं। नारायण नारायण। तब तो विश्व मोहिनी से मेरा विवाह अवश्य ही हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। परंतु प्रभु के पास पहुंचने में तो बड़ा ही समय लग जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं हाँ, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। क्यों ना मैं उन्हें यहीं पर याद करूं? वो इस भक्त की पुकार अवश्य ही सुनेंगे। नारायण नारायण, यही उचित रहेगा नारद। नारायण 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 नारायण। हरि सन मागौ सुंदरताई बम सुरेशम, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं, सर्वलोकैक्यनाथम्। बहुविधि विनय कीनते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। इतनी शीघ्रता से याद करने का कारण? हे प्रभु, जब आपके पास से चला तो भ्रमण करता हुआ मैं श्रीनगर जा पहुंचा। वहां के राजा शीलनिधि की सुंदर पुत्री विश्व कन्या को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया हूं प्रभु। मैं उस पर मोहित हो गया हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। परंतु प्रभु, करने के लिए अपार सुंदरता की आवश्यकता है। इसलिए हे दयानिधि,
हे करुणा निधान, इस दास पर कृपा कीजिए और केवल एक दिन के लिए मुझे अपना ये हरि रूप दे दीजिए प्रभु, मुझे ये अपना हरि रूप दे दीजिए। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनु तुम्हार। सो मैं करब नयन कछु, बचन नम्र श्याम। हाँ हाँ अवश्य नारद जी। प्रभु प्रभु मुनिहत कारण दीन दयाला। उपकार प्रभु, महाउपकार, महाउपकार प्रभु। अच्छा प्रभु अब लीजिए। नारायण 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 नारायण। अब अपना ये सुंदर हरि रूप दिखाकर विश्व मोहिनी को वरूंगा। नारायण नारायण। लो प्रभु भी आ गए और संकट भी मिट गया। नारायण नारायण। मुनिहित कारण कृपा निधान। भैया एक मिनट एक अरे मो तूने कुछ सुना?
हाँ भैया जो तुमने कहा, पर मैंने तो भैया मैंने भी कुछ नहीं सुना। तो सुन। तो सुना। नारद जी विष मोहिनी से विवाह रचाने जा रहे हैं। विष मोहिनी? कौन विष मोहिनी? मूर्ख, तू ये भी नहीं जानता? कामदेव पर विजय प्राप्त करने के पश्चात नारद जी के हृदय में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया। क्या कहा? अंकुर पैदा हो गया? हमेशा खाने पीने की बात करता है। अंगूर नहीं, अंकुर, अंकुर यानी घमंड। ओ भैया लंगूर पैदा हो गया। लंगूर नहीं यानी घमंड। अरे मेरा भाई कहाँ गया? भाई कहाँ गया? शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। ले 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 ले